फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि को लेकर। वेतन वृद्धि को लेकर हर विभिन्न जिलों से पत्र जारी हो रहे हैं 15% वेतन निर्धारण को लेकर। सर, अभी शिक्षक संघों के द्वारा 15% वेतन वृद्धि को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग इसे अच्छा, कुछ लोग इसको नकार रहे हैं कि यह सरकार हम लोग के साथ धोखा कर रही है। इस पर आपको क्या कहना होगा? पहले अपना परिचय दीजिएगा। धन्यवाद। मैं बसंत कुमार सिंह, TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ अध्यक्ष दाऊद नगर से। सर, 15% जो वेतन वृद्धि की बात सरकार कर रही है, कब का घोषणा हुआ है? आंदोलन हुआ था और विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था। जो आंदोलन चल रहा था, कोरोना काल अगर नहीं आती तो सारे रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ दिया। अगर कोरोना नहीं आती तो जो मांग था हमारा पूर्ण वेतनमान का, वो हम लेकर के रहते। उसके बावजूद भी हमारा आंदोलन को कहा गया है कि घर का मालिक उस आदमी को बनाना चाहिए जो अपना हो, लेकिन हमने तो गैरों को बना करके इस आंदोलन को ही बेचने का कार्य किया। नियोजित का मामला था, नियोजित अगर हमारे आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते तो ये 15% समझौता पे हम नहीं आते। हमारा पूर्ण वेतनमान जो 9300 का स्केल था होता। मांग तो आपका राज्यकर्मी का था, लेकिन 15% वेतन वृद्धि का झांसा देकर आपको फंसाने का काम किया गया है। देखिए सर, बॉबी सर, ये झांसा जब से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, लड़ाई हम पूर्ण वेतनमान का लड़ते हैं, सहायक शिक्षक का लड़ते हैं और हमें झांसा दिया जाता है। तो सरकार माने पहले से ही और हमारे संगठन में पहले से बैठे लोग भी हम शिक्षक समाज को ही शिक्षकों ने भी बात करके रखा है। संगठन जो विभिन्न संगठन का ये जो उत्पत्ति हुआ है, वो आपस में लड़ा करके हमारी विभक्ति हुई है। ये 15% बेबी तो ये वेतन वृद्धि उसी तरह है जिस प्रकार चाइनीज वेतनमान 5200 मिला है। ये 15% का वेतन सर 2020 में जुलाई अगस्त में लागू हुआ और अब तक मैंने कहा जा रहा है कि कैलकुलेटर बन रहा है। कौन सा कैलकुलेटर? चाइनीज कैलकुलेटर बन रहा है। अभी कहा गया था कि जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, अभी पता चल रहा है कि फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, अब पता चल रहा है कि फिक्सेशन होगा। हमारे यहाँ तो इसके लिए अभी औरंगाबाद जिले में तो बहुत सारे जिलों में लेटर भी निकला है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहना है कि शिक्षकों को बलि का बकरा जब चाहे जैसा घंटी बजाइए बजते रहेंगे। ये भी आप मान सकते हैं कि अब तक जो शिक्षकों की हार हुई है, शिक्षक संगठनों में जो मठाधीश बैठे हुए हैं, शायद उनका भी कुछ इसमें योगदान हराने में शिक्षकों को रहा होगा। बहुत बड़ा योगदान है सर। मैं कहना चाहूँगा कि जब जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनका नेतृत्व करता नियोजित शिक्षक होना चाहिए। नियमित शिक्षक को नेतृत्व करता कर देते हैं। अभी देखिए लोग क्या हो, MLC वगैरह बन के बैठ गए, उनका काम खत्म हो गया, चुनाव अपना जीत गए, चुनाव खत्म, मुद्दा नियोजित शिक्षकों का दब गया सर। तो हम कहना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक का नेतृत्व करता नियोजित शिक्षक हो, तब हम आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम नियोजित शिक्षक में 2 भाई हैं, शिक्षा मित्र और टेट भाई हैं। हम दोनों आपस में बैठ करके काम करेंगे। टेट शिक्षकों का नेतृत्व करता टेट वाला करे, तो हम लोग आपस में, लेकिन उसमें तीसरा नियमित वाले को ला देते हैं। सर, क्या विभक्ति है जानना है। जब 1500 पे बहाली हो रही थी, उस समय अगर हम आंदोलन करें कि हमारे बड़े भाई कहते हैं कि हमारे छोटा भाई है, तो जब हमारा जो नियोजन हो रहा था 1500 रुपया पे शिक्षा मित्रों की वैकेंसी हो रही थी, उस समय अगर विरोध होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। उस समय इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए था। पहले से तो आप थे। आज फिर एक समस्या आई है सर, शारीरिक शिक्षा। इसके पे हम अपने संगठन में मैंने बात रखा है कि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस प्रकार हम ठगे गए हैं उसी प्रकार आने वाले फिर शिक्षकों की कम वेतन पे वैकेंसी स्टार्ट हो गया। 8000 रुपये पे शारीरिक शिक्षकों की वैकेंसी लेने की बात कही जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अगर इसको हम शिक्षक नहीं अगर आज से आंदोलन करना स्टार्ट करेंगे तो सरकार शिक्षकों का अब जो वेतन जो हम लोग 5200 स्केल लड़ करके, संगठन की देन है, किसी आम पब्लिक का नहीं, हमने लड़ कर लिया है 5200 का स्केल। मिलना चाहिए था 9300, लेकिन क्या करें, किसके आगे बीन बजाएं। यहाँ तो भैंसी पगला है। तो काफ़ी मिल रहा है। आप तो सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ वाला सिस्टम पर आए थे, 30,000 मिल रहा है, काफ़ी मिल रहा है। सर, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी साथी शिक्षक सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ नहीं। हम तो ऐसे टेट शिक्षक हैं, कंपटीशन दिया, 30 लाख जहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोगों ने 1,65,000 पास किया। तो 30 लाख में 1,65,000 पास करके आए हैं। दूसरी बात जो कहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, शिक्षा मित्र साथियों को आप नीचा गिराना चाहते हैं। ये बताइए, शिक्षा मित्र साथियों को सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाने के लिए, क्या वो अपने सर्टिफिकेट दिखाएं चल आए कि आपने नियम बनाया, नियमावली बनाया, उसके अंतर्गत बहाल हुआ है? वो भी दस्ता परीक्षा दी है। दस्ता परीक्षा दिए हैं, कोई भी है, दस्ता हो या टेट हो, लेकिन आपने जो नियमावली बनाया उसके अंतर्गत आया। हमारे शिक्षकों को बेवजह परेशान किया जाता है कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ हैं। तो भाई तो क्यों चला रहे हैं ऐसे? आप
आपने नियमावली ऐसा क्यों लाया? तो कहता है कि आन क्यों आप बहाल किए? भैया पेट का है, बेरोजगार पड़ेगा तो पहले भोजन तो करेगा ही, भोजन करने के बाद ही कहता है लोग कि अच्छा है कि बुरा है। तो ये कहने का मुद्दा है कि ठगना और ठगाना, ये अब जब तक हम आपस में नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं होगा। लड़ाना 1500 और टेट ये है, मुद्दा है, लेकिन उस पे संशोधन करने की ज़रूरत है। आप उसी को सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षकों को नीचा गिराना चाहते हैं। तो जब तक शिक्षकों का मनोबल ऊंचा नहीं होगा, शिक्षा का स्तर बिहार में ऊंचा नहीं होगा। 3 सालों से सॉफ्टवेयर बन रहा है तबादला को लेकर, कहा जा रहा है कि अब मैके से डोली उठेगी और अपने ससुराल तक जाएगी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर बन रहा है बिहार सरकार के द्वारा? सब यही तो समझ में नहीं आता है कि जब जब नियोजित शिक्षकों की चाहे जो भी फैसिलिटी मिलने की बात होगी तो नया सॉफ्टवेयर बनता है। पता नहीं सॉफ्टवेयर माने चाइना से बनवाते हैं कि जापान या अमेरिका को लगाए हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी लगता है कि अब तक तैयार होने में 2 से 3 साल नियोजित शिक्षकों का खास करके, नियमित वाले तो अपना करा लेते हैं मिला जुला करके, पता नहीं कैसे कर ले, लेकिन हम नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी बनता है उसमें व्यवधान इतनी बड़ी क्यों होती है, ये समझ में हम लोगों का नहीं आता है। महिला साथी को स्थानांतरण मिलेगा। अरे हमने तो सोचा, इसलिए आंदोलन नहीं किया कि महिला साथियों को पहले शुरुआत तो हो जाए, उसके बाद हम शिक्षकों के लिए भी लड़के ले जाएंगे, लेकिन महिला साथियों को भी अब तक स्थानांतरण नहीं दिया जा रहा है। तो महिला साथी को भी अगर स्थानांतरण मिलती तो हम फिर पीछे से भी महिला के साथ मिलना तो दोनों को चाहिए था, पुरुष हो या महिला हो, स्थानांतरण तो दोनों को चाहिए। सरकार तो आपको कद इतना बढ़ा रही है कि जब जब आपको वेतन मिलता है तो मीडिया में 3 से 4 दिनों तक लगातार आता है, तब आपको वेतन मिलता है। तो कद तो आपका ऊंचा उठ रहा है, सरकार को शुक्रगुजार होना चाहिए आप लोगों को। आप बहुत ये बड़ी बात बोल दिए सुनील भाई। ये मैं कहना चाहूँगा कि जब क्या बिहार में एक शिक्षक ही ऐसा प्राणी है जिसको वेतन मिलता है? क्या नेताओं का वेतन जब आता है आपको पता चला? आप मीडिया वाले बताइए, आप लोग को भी नहीं पता चला होगा कि नेताओं का कब वेतन आता है। और विभिन्न माने यहाँ पे कर्मचारी हैं, क्या किसी कर्मचारी का, शिक्षक के अलावा किसी और कर्मचारी का जब वेतन आता है तो आप लोगों को पता चला कि उनका वेतन आया है? मात्र शिक्षक का वेतन आएगा तो लगता है कि वेतन नहीं, ये तोहफा दे रहे हैं। क्यों ऐसा घिनौना कार्य करते हैं? सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि मत, जब तक शिक्षक का मन ऊंचा नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात मत कीजिए। ये बताइए कि फिर नया साल आ रहा है, नया साल 2022, तो नया साल में सरकार फिर से क्या कुछ तोहफा दे रही है? वो तो सर आप जान रहे हैं कितना बड़ा तोहफा लेगा। 15% वेतन वृद्धि शिक्षकों को दिया गया। अब तक माने 2020 से ये चीज चल आ रहा है, 2021 में भी यही लाइन आने वाला है कि शिक्षकों का वेतन शुरू हुआ 15% वृद्धि के साथ। ये माने लग रहा है कि ये नया साल में होने वाला है। क्या एरियर जो मिलने, अभी पता होगा सुनील भाई कि 1 अप्रैल 2021 से लागू है, और उसका एरियर निकालने में हम लोग को कितना पसीना निकलेगा। कहाँ बीडीओ से झगड़ा होगा कि डीओ से होगा कि डीपीओ से होगा, मारपीट भी संगठन वालों को करना पड़ेगा, मजबूरी है। अभी तक क्योंकि कोई भी डीओ पदाधिकारी इस पे हम लोगों ने हम अपनी प्रखंड के बीडीओ साहब के बारे में, बीओ साहब के बारे में उनको इस पॉइंट पे मैंने ध्यान आकृष्ट कराया है। 2 संगठन, हम अपना संगठन टीटी का भी ध्यान आकृष्ट कराया है कि इस पे वार्ता कीजिए, और गोप गुट वाले भी सर हैं, मधेश्वर सर, उनका भी वार्ता के लिए मैंने लेटर गया है। लेकिन पदाधिकारी इतने बढ़े हुए हैं कि अब तक वार्ता नहीं करना चाहते हम शिक्षकों से। तो भाई जब वार्ता नहीं, अब हम उनको वार्ता करने के लिए एक आंदोलन करनी पड़ेगी। शिक्षक से पदाधिकारी महोदयों की वार्ता करनी है, इसके लिए हम लोगों ने बशर्ते आवेदन दिया कि आप हमसे वार्ता कर लीजिए। बहुत सारे पॉइंट हैं, आप बीआरसी में 2 जगह का प्रभार में बैठे हुए हैं, लेकिन आप 3 दिन दाऊदनगर में उनको समय देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो 3 दिन समय नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैंने आवेदन दिया कि आप वार्ता कीजिए कि हमको आपसे बहुत सारा काम है, आप 3 दिन बैठ नहीं रहे हैं। महिला शिक्षकों का मातृत्व अवकाश है, उनको देना है, और जो हमारा एरियर पूर्व का बाकी वो कैसे निपटाएंगे, 15% वृद्धि होने वाला उसका फिक्सेशन भी करना है। तो इसके लिए बात की। तो क्या आप वेतन वृद्धि और वेतन भुगतान में ही उलझे रहेंगे कि राजकर्मी के दर्जा की जो मांग थी उसको आप छोड़ दिए? नहीं, राजकर्मी का दर्जा सुनील भाई जब तक हम हैं और जब तक सारे संगठन हैं, राजकर्मी का दर्जा हम लोग लेकर के रहेंगे। लेकिन चूंकि समय अभी से हवा देंगे तो अभी 4 साल चुनाव में बाकी है, चुनावी माहौल का भी हम लोग आनंद लेते हैं। यानी कि जब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होता है तो शिक्षकों का भी एक उमंग बढ़ जाता है। उमंग तो होता ही है, क्योंकि सरकार बिना चुनाव के सुनता नहीं है। यानी चुनाव में ही दबाव बनाने की कोशिश बनता है। चलिए हम लोग भी विधानसभा का चुनाव का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि शिक्षकों का, राज्यकर्मी का दर्जा का जो मांग है फिर से उठता है या फिर वेतन भुगतान और वेतन वृद्धि में उलझ कर रह जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।